अनिरुद्ध के सामने पराशर ने कर दिया बच्चे का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि अप्पू जिद करती है झनक से मिलने के लिए, तभी मिमी आ जाती है अप्पू से मिलने। अप्पू बोलती है, मिमी मुझे झनक से बात करनी है। मिमी मजाक झनक को कॉल करती है। अप्पू झनक से वाइट वॉइस कॉल पर बात करती है, बोलती है कि झनक मुझे तुमसे मिलना है, शायद मेरी और तुम्हारी आखिरी बात होगी। झनक बोलती है, अप्पू दी आप क्या बोल रही हैं, आपको कुछ नहीं होगा। झनक मैं जानती हूँ तुम यहाँ नहीं आ सकती हो, तुम्हारी तो शादी हो गई है, होगी ना, अब तो दोनों अलग अलग हो गए हो, तो मैं तो अब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। झनक और अप्पू बात कर ही रहे होते हैं कि मून बोलती है, मुझे माँ से बात करनी है। मून की आवाज़ सुनकर झनक कॉल कट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मून की आवाज़ सुनकर झनक ने कॉल कट कर देती है। मून बोलती है, मुझे माँ से बात करनी है, पर उन्होंने मुझसे बात नहीं की, अब मैं भी उनसे बात नहीं करूँगी। मिमी अनिरुद्ध से झनक के बारे में पूछती है। अनिरुद्ध बोलता है, अभी हमें झनक के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ झनक रोने लगती है और खुद से बोलती है, जैसे मैं मून की आवाज़ सुनती हूँ कमज़ोर पड़ जाती हूँ, अब मैं मून से बात नहीं करूँगी। अब थोड़ी देर बाद झनक गांव की लड़कियों को काम सिखा रही होती है, तभी झनक को उल्टियाँ आती हैं। झनक बोलती है, मुझे पता नहीं, मुझे सुबह से चक्कर और उल्टी हो रही है। झनक को देखकर लड़कियां पूछती है, क्या हुआ तुम्हें। गंगा बोलती है, यह माँ बनने वाली है, क्योंकि यह सब लक्षण। झनक बोलती है, ऐसा कुछ नहीं। गंगा बोलती है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अभी पता चल जाएगा। गंगा बुआ को बुलाने चली जाती है। अब तो खुद झनक से खुद की चिंतित, क्या क्या हुआ, सच में मैं प्रेग्नेंट हो तो नहीं। तभी बुआ आ जाती है और झनक को देखकर जांचती है और बोलती है, तुम माँ बनने वाली हो। गंगा बोलती है, दोनों तो अलग अलग रहते हैं, तो बच्चा कहाँ से हो गया। वहाँ की औरतें बोलती हैं, यह पराशर का बच्चा है, तुमको नहीं पता है क्या। अभी पराशर वहाँ आ जाता है। लड़कियों और बुआ को बोलती हैं, खुशी की बात है, नूतन माँ बनने वाली है। और यह बात सुनकर पराशर सुनकर पूरा शौक हो जाता है कि यह बच्चा तो शहरी बाबू का है, हमें उससे बताना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कि मैंने आपकी बहुत मदद की, फिर भी आप कब से मेरी बेइज्जती करती रही हैं। अब गंगा रोने लगती है। पराशर बोलता है, गंगा तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, लेकिन नूतन नहीं जाएगी। पराशर बोलता है, गंगा आज के बाद तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगी, अगर ऐसा यह करती है तो पूरा गांव हम इसे बात नहीं करेंगे, और आज से गंगा इस घर में नहीं रहेगी, इस घर से गंगा निकल जाओ। गंगा बोलती है, तुम इस लड़की की वजह से तुम हमको घर से बाहर निकाल रहे हो। पराशर बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज नूतन यहाँ से जाने की बात कर रही है। नूतन, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रुक जाओ, मत जाओ यहाँ से मत जाओ। गंगा तभी अप्पू बेहोश होती है। अनिरुद्ध बोलता है, हमें किसी और डॉक्टर से अप्पू दी को दिखाना चाहिए। पराशर बोलता है, डॉक्टर बोले हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी मून अप्पू को जगाने जाती है। मून की आवाज़ सुनकर अप्पू जाग जाती है। मून बोलती है, आप मुझसे बात करो। अप्पू बोलती है, मून बहुत प्यारी, पर झनक कहाँ है, मुझे झनक से मिलना है। अनिरुद्ध, तुम क्यों झनक को क्यों नहीं लेकर आए हो, मुझे मिलना था झनक से। जी हाँ दोस्तों, अप्पू जिद करके बैठी है कि उसको झनक से मिलना है, और अप्पू बोलती है कि वहीं दूसरी तरफ आदित्य कपूर को पंडित जी बोलते हैं कि तुम झनक से शादी कर लो तो तुम्हारे जो मुद्रा कहते हैं, बेटा अगर तू झनक से शादी कर लेगा तो उसे अपने जीवन में लाएगा तो तेरी किस्मत चमक उठेगी, तेरा काम 20 गुना तेजी से बढ़ेगा, समृद्धि चूमेगी निकलेगी। आदित्य हैरान भी होता है और एक्साइटेड भी, उसका दिल झनक के लिए कब का धड़क चुका है, और अब जब भाग्य भी हाँ कर रहा है, वह पल भर भी इंतजार नहीं करता। आदित्य और पंडित जी निकल पड़ते हैं झनक की तलाश में, एक ऐसी तलाश जो उन्हें छोड़ कर देखी। लेकिन आदित्य को अब तक यह बिल्कुल भी नहीं पता कि इस 7 सालों में क्या बदल गया है। उसके दिमाग में अब भी वही बातें हैं, झनक कहीं चली गई है और अनिरुद्ध अब भी अर्ची के साथ है। वह सबसे पहले वॉश हाउस जाता है, और लेकिन झनक वहाँ पे खाली हाथ से निकलती है। अर्ची और अनिरुद्ध दोनों गायब हैं। अब एक ही रिश्ता बचता है, सृष्टि के घर जाना, यानी अर्ची की माँ के पास। आदित्य सोचता है शायद सृष्टि को पता हो कि झनक कहाँ है, क्योंकि अब समय बदल चुका है। झनक सृष्टि को अपनी माँ
दर्जा देना चाहती थी। अब आदित्य और पंडित जी सृष्टि के घर पहुंचते हैं तो वहां अजीब सी ठंडक होती है। आदित्य सीधे पूछता है, आंटी झनक कहाँ है, क्या आपको कुछ पता है? अर्शी अंदर से गुस्से में निकलती है और आंखों से पुरानी आग उधर। आदित्य भी उसे वही सवाल करता है, झनक कहाँ है? यही होता है सबसे बड़ा इमोशनल प्लान। जी हाँ दोस्तों, प्यार से पाल रही होती है। उधर जल्द ही अनिरुद्ध को इस बारे में सच पता चलने वाला है कि पहले तो उसने लगता है कि वह झनक का यह बच्चा किसी और का होगा, शायद उसके पति का है। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब झनक की करीबी दोस्त ईशानी कोलकाता में अनिरुद्ध से मिलती है। ईशानी अनिरुद्ध को पूरा सच बता देती है कि झनक के पेट में उसी का बच्चा था और झनक के जिस बेटे को जन्म दिया है वह उसी का है। यह सब सुनकर अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और वह उसे झनक की याद सताने लगती है। वह अनिरुद्ध को बिना एक पल गवाए झनक को वापस कोलकाता लाने का फैसला करता है। वह गांव जाता है, झनक से माफ़ी मांगता है और उसे अपने बेटे के साथ कोलकाता ले जाता है। अनिरुद्ध अब अपने बेटे को पहली बार देखता है तो उसकी आंखें खुशी से भर जाती है। उसे लगता है कि अब वह अपनी ज़िंदगी से सारे झूठे रिश्ते, सारे मतभेद हटा देगा और नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध के बच्चे की मां बन चुकी है झनक। 1 साल बाद वह अपने बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन इस बारे में अनिरुद्ध को कोई खबर नहीं होती। झनक की दोस्त ईशानी, जिस पर झनक का बहुत बड़ा एहसान होता है क्योंकि झनक ने कभी ईशानी की इज्जत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी और उसे कामयाब भी रही। अब वह झनक की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगती है। झनक ने ईशानी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बता दिया होता है कि उसके पेट में जो बच्चा था वह अनिरुद्ध का ही था। ईशानी यह सुनकर बहुत हैरान और भावुक हो जाती है क्योंकि उसे यह जानकर बेहद दुख होता है कि झनक को उसका सच्चा प्यार अब तक नहीं मिल पाया। ईशानी ने मन में झनक के लिए गहरी कृतज्ञता होती है और वह अब ठान लेती है कि वह झनक को यूं अकेले नहीं जीने देगी। ईशानी अनिरुद्ध का पता लगाकर उसे कॉल करती है और फ़ोन पर उसे कहती है कि तुम तो यहाँ कोलकाता में आराम और चैन से की ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन झनक वहाँ गांव में अकेले तुम्हारे बच्चे को पाल रही है। हालात ऐसे हैं कि झनक को मजबूरी में तुम्हारे बेटे को किसी और का नाम देना पड़ा है। यह सुनते ही अनिरुद्ध के तो होश उड़ जाते हैं। वह सन्न रह जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। इस अनजान लड़की की बातों पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन दिल की आवाज़ और मन में उठते सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देते। अब अनिरुद्ध झनक की सच्चाई जानने के लिए गाँव जाने का फैसला करता है। आगे कहानी में क्या मोड़ लेता है हाँ दोस्तों, तो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। अनिरुद्ध को सच्चाई का पता चल जाएगा। क्या वह पहचान पाएगा कि झनक ने जो बच्चा जन्म दिया है उसे उसी का बेटा है, या फिर कहानी में कोई नया और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है? इस भावनात्मक और रहस्यमयी सफ़र को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जी हाँ दोस्तों, उसी तरह आगे की कहानी में दूसरी ओर क्या सच जानने के बाद अनिरुद्ध अपनाएगा झनक को? झनक अकेले उठाने वाली है अपने बच्चे की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सीरियल में आप देखेंगे कि फाइनली यहाँ पे प्रोमो में आ चुका है। झनक को यह पता चल गया है कि वह प्रेग्नेंट है, यानी उस रात जो उसने अनिरुद्ध के साथ बिताया था, यहाँ पर सब अब छना कंफर्म हो चुका है कि वह प्रेग्नेंट है। और यह बात जो है इसका खुलासा कंका करती है और उस पराशर की इस बात को जान जाता है। अब जब यह बात पराशर के सामने आती है तो पराशर तुरंत अनिरुद्ध को कॉल लगाने लगता है, लेकिन झनक उसे रोक देती है। झनक कहती है कि वह जब मैं अकेले आई हूँ तो इस बच्चे की जिम्मेदारी भी अकेले संभाल लूँगी। मुझे सर जी की कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं बताना उनको। अब दोस्तों, यहाँ पर झनक की यह बात हमेशा समझ में नहीं आती है कि उसे जब उसने अनिरुद्ध को बताना नहीं चाहिए था तो वो उसे रोक क्यों रही है। झनक क्यों खुद को हमेशा बेचारी दिखाने की कोशिश करती है? जब उसने अनिरुद्ध से शादी की थी, जब उसकी अनिरुद्ध के साथ शादी हुई थी, तब झनक को अनिरुद्ध के साथ रहना नहीं था, उसे डिस्टेंस मेंटेन करनी थी। अनिरुद्ध उसका ख्याल भी रखता था, तब भी झनक काफ़ी नखरे और दिखाती थी। मुझे इतने प्यार लाड